शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। बांग्लादेशियों पर एक्शन तेज हो गया है। दिल्ली पुलिस ने आज एक बड़ा खुलासा करते हुए अवैध बांग्लादेशियों के एक सिंडिकेट को बेनकाब कर दिया है। इस कार्रवाई में 2 बांग्लादेशी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह है कि गिरफ्तार लोगों में इस नेटवर्क का किंगपिन भी शामिल है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उनका ये अभियान अब भी जारी रहेगा और आगे भी इससे जुड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। गिरफ्तार किए गए लोगों में घुसपैठ के अहम सबूत मिले हैं। तो बांग्लादेश से अवैध तरीके से लोगों को जिस तरह से यहां लाया जा रहा था, इस पूरी साजिश का खुलासा हो गया है। तो बांग्लादेश से घुसपैठ का प्लान किस तरह से बेनकाब हुआ, आइए उससे जुड़ी जानकारी भी आपको हम दे दें। 4 लोगों को फिलहाल इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। आधार कार्ड लोगों से बरामद किए गए हैं, पैन कार्ड भी बरामद हुए हैं, साथ ही वोटर आईडी भी मिले हैं। पुलिस अभियान अब भी जारी है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। गुप्त सूचना पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी एसके जैन ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमने इंडियन फ्रंट पर एजेंट गिरफ्तार किया है। यहाँ रहने वाले 2 बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया है और जो फेक डॉक्यूमेंट बनाते हैं उनमें से एक साथी गुड़गांव से गिरफ्तार किया है। तो हमने टोटल 4 गिरफ्तारियाँ इसमें डाली हैं। इसमें 2 बांग्लादेशी हैं और 2 इंडियन फैसिलिटेटर हैं जो इलीगल इमिग्रेंट की मदद करते थे। जो मेन किंग पिन है वो अनीश शेख है, जो बांग्लादेशी है। वो करीब 15 साल पहले खुद बांग्लादेश से भारत आया था और अब वो उस रूट में माहिर हो गया और उसने अपना पूरा रैकेट चलाना शुरू कर दिया। उसने एक एजेंट अपने बांग्लादेश साइड रखे हैं, दूसरा ट्रांजिट फैसिलिटी पर उसने वो वहाँ से ऑपरेट करता है, फैसिलिटेट करता है। थर्डली वो और उसकी वाइफ यहाँ दिल्ली और एनसीआर में उनको रहने का ठिकाना मुहैया कराते हैं। इनिशियली खर्चा पानी भी मुहैया कराते हैं और उसके बाद लास्टली उनके फोर्स डॉक्यूमेंट बनवाने का काम करते हैं। तो इस पूरे मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इसी खबर पर मेरे सहयोगी राजू राज की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी नेटवर्क को खंगाला और किस तरीके से डंकी रूट से बांग्लादेशियों को भारत लाया जाता था, इसके जो प्रोसेस है, पहले तो एजेंट के थ्रू पहले बांग्लादेश से भारत बॉर्डर लाया जाता था, असम और मेघालय होते, और उसके बाद बांग्लादेशी को दिल्ली लाया जाता था। दिल्ली में उनका आधार कार्ड और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। आशीष और ये बिलाल है। बिलाल अनीस का चचेरा भांजा है और इसने ही वहाँ से लोगों को तय करता था और उसके बाद यहाँ पर जो ये आशीष है उनके तमाम फर्जी डॉक्यूमेंट बनाता था और यहीं पर अनीस और उसकी पत्नी मिलकर तमाम उसकी व्यवस्था करते थे, कहाँ पर रुकेगा, कहाँ उसे काम दिलाया जाएगा। इस तरीके से दिल्ली पुलिस ने पूरे नेटवर्क को खंगाला है। लगभग 4 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है और ये वो गिरोह है जो बांग्लादेशियों को भारत लाने में अहम भूमिका निभाता था। और सबसे बड़ी है कि अनीस एक सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता था बांग्लादेशियों को लाने के लिए, बाकायदा अमाउंट भी लिया जाता था और पिछले कई सालों से ये काम करता था। और यहाँ पर जो आशीष है फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता था। आशीष कंप्यूटर सेंटर में और 2 वेबसाइट भी मिले हैं, जो दोनों वेबसाइट है और उसी वेबसाइट के जरिए इनके पहले जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता था और उसी आधार पर उनके आधार कार्ड बनाए जाते थे फर्जी, और उसको दिल्ली में रखने की व्यवस्था करता था। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस एक ड्राइव चला रही है। उस ड्राइव के तहत लगातार बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर उन्हें रिपोर्ट कराने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर चल रहा है। तो बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ को लेकर पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है। 4 लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ आगे भी इस पूरे मामले में कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो बांग्लादेश टू बंगाल डंकी रूट प्लान आखिर क्या है और कौन है वो मुख्य लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनसे इस पूरे मामले के तार जुड़े हुए हैं। आशीष मेहरा की अगर बात की जाए तो जाली दस्तावेज वो बनाया करता था। मनमोहन
जाली दस्तावेज बनाने का काम करता था। आशीष मेहरा और मनमोहन मिलकर ये काम करते थे। इसके साथ ही घुसपैठियों के लिए इंतजाम का काम सपना किया करती थी। सपना भी एक अहम भूमिका इस पूरे मामले में निभाती हुई नजर आई। अमीनुर इस्लाम बस का कंडक्टर है, तो अनीश शेख यानी वो व्यक्ति जो इस पूरे मामले का किंग पिन माना जा रहा है, उसके साथ ही ये 4 लोगों की जो अहम गिरफ्तारियां हुई हैं, कई बड़े खुलासे होने लाजमी है। और आइए साजिश का ये पूरा त्रिकोण भी हम आपको समझाते हैं। डंकी रूट से ये घुसपैठ की जाती है। घुसपैठियों के रिसीवर कौन है, ट्रेन से किस तरह से दिल्ली इन्हें लाया जाता है, ट्रेन से दिल्ली रवाना किया जाता है, ट्रेन के माध्यम से दिल्ली भी लाया जाता है। डंकी रूट से ये घुसपैठ की जाती है। तो अनीश शेख जो कि पूरे इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, इस मॉड्यूल का किंग पिन इसे माना जा रहा है। देखिए किस तरह से इसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। घुसपैठिए का रिसीवर, इसके साथ ही डंकी रूट से घुसपैठ ट्रेन से दिल्ली रवाना कराया जाता था। और आइए अब ये जानकारी भी हम आपको देते हैं कि किंग पिन अनीश शेख आखिर कौन है। बांग्लादेशी नागरिक जो कि 15 साल पहले भारत आया था, पत्नी के साथ ये भारत में रहता है। बांग्लादेश में एजेंट का संपर्क भी इसके साथ बना हुआ है। तो अनीश शेख जो कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, ये 15 साल पहले अपनी पत्नी के साथ भारत आया और पत्नी के साथ ही भारत में रह रहा है। बांग्लादेश में एजेंट का संपर्क भी इसका बना हुआ है।